हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसमें हम मल्टीपोल एक्सपेंशन एंड पॉइंट डाइपोल को डिस्कस करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल को डिस्कस किया था। जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर फर्स्ट बेसिक के लिए ज़रूर देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलें लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। मल्टीपोल एक्सपेंशन, व्हाट इज मल्टीपोल एक्सपेंशन? इसको समझने के लिए कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिनकी वजह से एट अ फार डिस्टेंस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और वो पोटेंशियल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर्मूला है V of R इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n QI ओवर RI। ओके, मोनोपोल की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये डाइपोल है, और पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हमने लेक्चर फर्स्ट में इसे डिस्कस किया है। जो पोटेंशियल होता है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये जो दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्वाड्रुपोल कहलाता है। ये पेयर ऑफ डाइपोल से आप देखें -q + q वन डाइपोल, -q + q अनदर डाइपोल। इट इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ डाइपोल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको ये दिखेगा कि ये पेयर ऑफ डाइपोल है +q -q -q +q। तो क्वाड्रुपोल की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज प्लस ड्यू टू -2q चार्ज प्लस ड्यू टू +q चार्ज। तो हमें जो यहाँ पोटेंशियल मिलता है वो मिलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ऐसे बहुत से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। जैसे बैक टू बैक क्वाड्रुपोल अगर लगा हो तो उसे ऑक्टोपोल कहते हैं। तो ऐसे बहुत से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हैं। जैसे एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ गिवन है, ये एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉइंट P पर जो कि फार डिस्टेंस पे है हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, बिकॉज जो चार्जेस हैं उनका जो R है वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सिमेट्रिक नहीं है उनके लिए हमें एक जनरल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स वी नीड टू डेवलप अ सिमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर अ पोटेंशियल फॉर एनी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उस जनरल एक्सपेंशन को ही हम मल्टीपोल एक्सपेंशन कहते हैं। ओके, that means the approximate potential at a large distance of any localized charge distribution can be expressed by the multipole expansion। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है जिसकी वजह से पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट P फार डिस्टेंस पर है, और यहाँ पे हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट इट इज अ ऑरिजिन ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे एक एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट लिया गया है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, जिसका वॉल्यूम ले लेते हैं d tau प्राइम, एंड चार्ज डेंसिटी इज रो r प्राइम। ओके, O से एलिमेंट का वेक्टर डिस्टेंस r प्राइम वेक्टर है, और एलिमेंट से पॉइंट P का वेक्टर डिस्टेंस ले लेते हैं r डबल प्राइम वेक्टर। तो पॉइंट P पर ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल होगा वो होता है ये V of R is equals to 1/4 pi epsilon naught summation over n is equals to 0 to infinity 1 over R n plus 1 इंटीग्रेशन R प्राइम की पावर n Pn cos थीटा रो R प्राइम डी टाउ। जो R है ये डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द ओरिजिन
ऑफ आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आर प्राइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे आप नोट कीजिए। जो आर प्राइम है वो डिस्टेंस है एलिमेंट्स का, जो वॉल्यूम एलिमेंट आपने लिया है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड पी एन cos theta as Legendre polynomial। तो यहां डिफरेंट n के लिए आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी, वो टर्म्स ये हैं। ये n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मिलेगी, n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, या n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप देखें, जब 0 होगा तो यहां मिलेगा 1 बाई आर, ये 0 ये मिलेगा 1, p0 cos थीटा होता है 1। तो आपको इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ रो आर प्राइम एंड डी टॉ मिलेगा। मीन्स जो n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टर्म मिलेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन रो आर प्राइम डी टॉ प्राइम, प्लस n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म होगी, यहाँ देखिए 1 रखोगे तो ये स्क्वायर आपको मिलेगा, यहाँ पे r प्राइम की पावर 1, p1 cos थीटा होता है तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको मिलेगा r प्राइम cos थीटा एंड रो r प्राइम डी टॉ एज सच। तो ये टर्म आपको n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी। n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ आप 2 रखोगे तो ये मिलेगा 1 बाई आर क्यूब, यहाँ मिलेगा r प्राइम स्क्वायर, p2 cos थीटा होता है 1/2 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड रो आर प्राइम एंड डी टॉ एज सच। तो ये n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टर्म मिलेगी। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4 आपको टर्म मिलेंगी। ओके, n इज इक्वल टू 0 वो कॉरस्पॉन्डिंग टू मोनोपोल होगा। आप देखें जो वी आर मिलता है n इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको टर्म मिली है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटीग्रेशन रो आर प्राइम डी टॉ। यहां ये जो टर्म है ये रो आर प्राइम है चार्ज डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड डी टॉ प्राइम इज वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्स। और जब आप ओवर दी इंटायर वॉल्यूम आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्यू टोटल, और इसी को मोनोपोल मोमेंट कहते हैं। दैट मीन मोनोपोल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज। ओके, दैट मीन्स वी आर is directly proportional to 1 by r and ER is directly proportional to 1 by r square for the monopole. n is equals to 1 के corresponding जो potential term है वो dipole term होगी। P of r is equals to 1/4 pi epsilon naught r square integration over r prime cos theta rho r prime d tau prime। r prime cos theta को हम r प्राइम वेक्टर डॉट r कैप लिख सकते हैं। r कैप यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है r प्राइम cos थीटा। r प्राइम cos थीटा की जगह रिप्लेस कीजिएगा r प्राइम वेक्टर डॉट r कैप को, तो हमें ये टर्म मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r कैप डॉट इंटीग्रेशन ओवर r प्राइम वेक्टर रो r प्राइम d tau प्राइम। एज वी नो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ फार डिस्टेंस इज P dot r cap upon 4 pi epsilon naught r square, where P is dipole moment। ये हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो कंपेयर करेंगे तो जो ये टर्म है ये डाइपोल मोमेंट टर्म है। नोट कीजिए डाइपोल मोमेंट इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ये कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ओरिजिन, लेट्स सपोज ये O है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड नहीं करता। डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा जो एलिमेंट कंसीडर किया है उसका ओरिजिन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से वेक्टर डिस्टेंस पर। इज इट क्लियर? पोटेंशियल is directly proportional to 1 by r square for a dipole, so electric field will be directly proportional to 1 by r cube। n is equals to 2 के corresponding जो potential term है वो quadrupole term होगी। v of r is equals to 1/4 pi epsilon naught r cube integration over r prime square 3/2 cos square theta minus 1/2 rho r prime d tau prime। क्वाड्रुपोल के लिए पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर 1
1/r की पावर 4. Now, dipole moment of a continuous charge. Continuous charge, volume charge, surface charge एंड लाइन चार्ज हो सकता है. वॉल्यूम चार्ज के लिए यहाँ ये प्रूफ किया गया है. सो जो वॉल्यूम चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट है वो आर प्राइम वेक्टर रो आर प्राइम एंड डी टॉप प्राइम. वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए और लाइन चार्ज डेंसिटी के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस. आर प्राइम वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर means position of elements from the origin of charge distribution. It is very important. Okay. वन डायमेंशन में let's suppose ये कोई लाइन एलिमेंट है dl. इसको x एक्सिस ले लेते हैं और ओरिजिन से dl का जो वेक्टर डिस्टेंस है वो r प्राइम वेक्टर है. देन r प्राइम वेक्टर कैन बी रिटन एज x I कैप. टू डायमेंशन में लेट्स सपोज यहां पे कोई सरफेस एलिमेंट कंसीडर करते हैं. दिस इज ds जिसका ओरिजिन से जो वेक्टर डिस्टेंस है वो है r प्राइम वेक्टर और ये है x एक्सिस और y एक्सिस. Then r prime vector can be written as xi plus yj cap, where x is r prime cos phi and y will be r prime sin phi. 3 डायमेंशन में मान लेते हैं कि ये कोई वॉल्यूम एलिमेंट है. ओके, डीटा और ओरिजिन से डीटाओ का जो डिस्टेंस है वो आर प्राइम वेक्टर है. देन आर प्राइम वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. एंड स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए एक्स आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर वाई आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड आर कॉस थीटा होता है. तो ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आर वेक्टर ये मिल जाएगा. वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हम आर वेक्टर को इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हैं. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर प्राइम वेक्टर. फर्स्ट पॉइंट, इफ डाइपोल मोमेंट इन रेडियल डायरेक्शन इज स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन देन टेक आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्राइम आर कैप मींस इन रेडियल डायरेक्शन. अदरवाइज ब्रेक आर प्राइम वेक्टर. ब्रेक कैसे करना है ये लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए. ओके, पॉइंट सेकंड, इफ in the question there is not any idea about the direction of dipole moment in 3 dimension, then by default r prime vector taken in z direction. For example, अगर continuous charge distribution given है, मान लो ये sphere है और इसके लिए continuous charge distribution given है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा गया है, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ना मेंशन है और ना ही क्वेश्चन को पढ़ के हमें कोई ये आइडिया लग रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो इस केस में हम जो आर प्राइम वेक्टर की जो डायरेक्शन लेंगे वो बाय डिफॉल्ट आर प्राइम कॉस थीटा मींस इन जेड डायरेक्शन हम कंसीडर करते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट, इफ charge is distributed uniformly over any shapes like circle, ellipse, disc, ellipsoid, sphere, cylinder, then dipole moment will be 0. अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है over any shapes then dipole moment will be 0. ये जो पॉइंट्स हैं अबाउट द आर प्राइम वेक्टर ये हम लेक्चर 3 में इन पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे. कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखे हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, नोट करने हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और डाइपोल मोमेंट पूछा गया है तो आर प्राइम वेक्टर का आइडिया होना बहुत जरूरी है. ओके,
Now, point dipole. Sometimes dipole is defined by a point dipole. It has a dipole moment only, p vector, not qd, and its direction is given by an arrow. अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल, देन जो डाइपोल है उसे पॉइंट डाइपोल से डिनोट करते हैं, किसी एरो से डिनोट किया जाता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट डाइपोल वो सेम जैसे कि फिजिकल डाइपोल के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेम प्रोसेस से हम पॉइंट डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं पॉइंट डाइपोल का, जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे. ओके, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O बाय अ पॉइंट डाइपोल. ये पॉइंट डाइपोल है जिसका जो एरो है वो y कैप में है और पोजीशन 0d0, और इसकी वजह से ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ओके, पॉइंट डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम उसी तरह कैलकुलेट करते हैं जैसे कि फिजिकल डाइपोल से. इसलिए फिजिकल डाइपोल का जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फर्स्ट लेक्चर से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूले को. वो होगा E ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू QD अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 2 cos थीटा R कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप. ओके, ये लेक्चर फर्स्ट में हमने प्रूफ किया है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट. पॉइंट डाइपोल के केस में हम ये QD नहीं ले सकते बिकॉज D इज वेरी वेरी स्मॉल, सो हमें ये P लेना होगा. ओके, यहाँ पे ओरिजिन पर जो R कैप की डायरेक्शन है वो माइनस Y कैप में है और पॉइंट डाइपोल का जो एरो है वो Y कैप में है. दैट मीन दोनों के बीच जो एंगल है R कैप एंड P वेक्टर के बीच में वो 180 का है, 180 डिग्री है. ओके, सो cos 180 ये -1 एंड sin 180 0. Then electric field due to point dipole at origin will be this one. E is equals to P upon 4 pi epsilon naught d cube minus 2r cap. माइनस R कैप आप यहाँ नोट कीजिए, यहाँ पे ये पॉइंट O है, ये है R कैप, तो ये डायरेक्शन होगी माइनस R कैप और माइनस R कैप मैच करेगा Y कैप से, तो रिप्लेस कर लेंगे माइनस R कैप को Y कैप से. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी P अपॉन ट्वाइस, बिकॉज यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो P अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट D क्यूब Y कैप. ओके, यहाँ पे कुछ नॉट आपको करना है रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वाड्रोपोल एंड डाइपोल मोमेंट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इन्हें नोट कीजिएगा और याद रखिएगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट, मोनोपोल मोमेंट इज मोस्ट डोमिनेंट पोल ओवर अदर पोल्स इफ ऑल पोल आर प्रेजेंट. अगर सभी पोल प्रेजेंट है तो मोनोपोल मोस्ट डोमिनेटिंग पोल होगा. V is directly proportional to 1 by R. It is for monopole. एंड डाइपोल के लिए ये होता है 1 by R स्क्वायर, एंड क्वाड्रोपोल के लिए ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R क्यूब. दैट मीन्स अगर सभी प्रेजेंट है तो मोनोपोल मोस्ट डोमिनेंट पोल होगा. सेकेंड, इफ मोनोपोल मोमेंट इज absent, let's suppose monopole moment is 0, then dipole moment will be most dominant. Or if dipole moment is absent, then quadrupole moment will be most dominant, and so on. Monopole moment is a scalar, dipole moment is a vector, and quadrupole moment is tensor. Next point is, if monopole moment, that means total charge, is not equals to 0, that means monopole exists. In that case, at a far distance,
पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बट अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है देन चेक द डायपोल मोमेंट। इफ डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, in that case at a far distance potential will be directly proportional to 1/r² and electric field will be डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्योंकि अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है इसका मतलब डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। बट इफ डाइपोल मोमेंट 0, बट पहले इस टर्म को समझे। डाइपोल मोमेंट 0 मींस देखिए ये P इज इक्वल टू QD। डाइपोल मोमेंट या तो Q0 हो या D0 हो। अगर Q0 है तो डाइपोल मोमेंट 0 है, बट इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं। बट अगर D0 है, हाँ, इस केस में दैट मीन्स बोथ चार्ज coincide, that means there is no separation between the charge. But in physical dipole there will be a finite separation between the charges. In that case dipole moment 0 means net dipole moment 0. Dipole moment is a vector quantity. मान लीजिएगा ये है डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल मोमेंट, किसी एक डाइपोल का जो है ये डायरेक्शन है और अनदर डाइपोल का डायरेक्शन ये है। तो इस केस में ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो P होगा ये नेट P0 हो सकता है। तो जब भी हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 कहते हैं इसका मतलब ये नेट डाइपोल मोमेंट है या इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट। ओके, पर जब नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा किसी केस के अंदर तो नो नीड टू चेक क्वाड्रुपोल, टेक इट एज नॉन जीरो। तो डाइपोल मोमेंट जैसे ही आपका 0 होगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, तो आपको क्वाड्रुपोल मोमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉन जीरो होगा। समझते हैं, देखें, मान लीजिएगा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास है। यहां है +Q चार्ज, यहां है -2Q चार्ज और यहां है +Q चार्ज। इस केस में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये देखिए +Q -Q -Q एंड +Q। जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो है -Q से +Q और यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो होगा -Q से +Q। तो इस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। एक अनदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। मान लीजिएगा यहां पे है +Q, यहां पे है -Q, यहां पे है +Q और यहां पे है -Q। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है -Q से +Q और यहां पे भी -Q से +Q। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 0। दोनों केस में आप देखें अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो ये तभी पॉसिबल है अगर ये क्वाड्रुपोल है। तो देखिए ये भी क्वाड्रुपोल होगा, मींस पेयर ऑफ डाइपोल्स है और ये भी पेयर ऑफ डाइपोल्स है। दैट मींस अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो आपको क्वाड्रुपोल मोमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो नॉन जीरो ही होगा। और क्वाड्रुपोल मोमेंट के लिए एट फार डिस्टेंस पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ऑरिजिन, बट इफ मोनोपोल मोमेंट Q is 0, then dipole moment is independent of choice of origin. In general, dipole moment choice of origin पे डिपेंड करता है, बट अगर मोनोपोल मोमेंट 0 हुआ तो वो इंडिपेंडेंट होगा चॉइस ऑफ ऑरिजिन का। चलें इसे प्रूफ कर लेते हैं। ओके, ये कोई स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है जिसकी चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं ρr' एंड वॉल्यूम जो है वो d⁴। xy से इसका जो डिस्टेंस है वो वेक्टर डिस्टेंस लेट सपोज वो है r वेक्टर। ओके, वो है r वेक्टर और ओरिजिन जो चेंज किया गया है वहां से इसका वेक्टर डिस्टेंस
लेट्स सपोज आर प्राइम वेक्टर, और ओ एंड ओ प्राइम के बीच जो वेक्टर डिस्टेंस है वो ले लेते हैं ए वेक्टर। इसे यहां क्लियरली लिख लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज ये ओ प्राइम है और ये ओ है, और ये हमारे पास कोई एलिमेंट हमने ले रखा है। तो यहां से ओ एंड ओ प्राइम के बीच का जो वेक्टर डिस्टेंस है वो ए वेक्टर है। वॉल्यूम एलिमेंट का ओ प्राइम से जो डिस्टेंस है वो आर प्राइम वेक्टर है, और ओ से जो इस वॉल्यूम एलिमेंट का वेक्टर डिस्टेंस है सपोज जो आर हमने माना है। तो यहां से वेक्टर रूल से हमें ए वेक्टर प्लस आर प्राइम वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर ये मिलेगा, और आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो इसका डाइपोल मोमेंट अबाउट द ओ प्राइम, क्योंकि मैंने ये ओरिजिन चेंज किया है, इसके अबाउट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ये है P इज इक्वल्स टू आर प्राइम वेक्टर रो आर प्राइम, ये चार्ज डेंसिटी है, एंड डी टॉप प्राइम, एंड आर प्राइम को रिप्लेस करेंगे यहां से तो मिलेगा आर प्राइम की जगह रखें आर प्राइम माइनस ए प्राइम एंड रो आर प्राइम डी टॉप प्राइम। अब यहां पे अगर आप सेपरेट करोगे इंटीग्रेशन को तो ये बनेगा आर वेक्टर रो आर प्राइम डी टॉप माइनस, ये माइनस होगा ए वेक्टर इंटीग्रेशन रो आर प्राइम डी टॉप। यहां देखें जो ये आर रो आर प्राइम आर वेक्टर रो आर प्राइम डी टॉप है, ये डाइपोल मोमेंट होगा P मीन्स अबाउट O, और ये जो ए वेक्टर जो ये जो डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पे ये मोनोपोल मोमेंट है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे रो आर प्राइम डी टाउ, तो ये Q होगा। इज इट क्लियर? अगर Q 0 है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो P प्राइम है वो P प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू P माइनस ए वेक्टर Q इज अ मोनोपोल मोमेंट। मीन्स जो डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने यहाँ ओरिजिन चेंज किया था, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसका ओरिजिन चेंज करेंगे तो P प्राइम P नहीं मिलता बल्कि माइनस ऑफ ए वेक्टर Q में आपको मिल रहा है। बट इफ Q is equals to 0, then we get P prime is equals to P vector. So we can say कि dipole moment depends upon the choice of origin in general, but if the monopole moment means Q 0, then dipole moment is independent of choice of origin. Okay, तो इसके लिए हमने एक small element लिया, उसका origin चेंज किया, तो इन जनरल देखा कि वो डाइपोल मोमेंट जो है वो चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है, पर अगर Q 0 लिया तो आपने यहां देखा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन होगा। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसे समझते हैं। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल अबाउट O। हमें इस डाइपोल का O के अबाउट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो मोनोपोल मोमेंट इस केस में देखें QT टोटल चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q है, देन प्लस Q एंड माइनस Q इज इक्वल टू 0, मीन्स मोनोपोल मोमेंट 0 है। अगर मोनोपोल मोमेंट 0 है और मुझे पूछा गया O के अबाउट, तो मैं इसे किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे आंसर सेम मिलेगा। दैट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें मोनोपोल मोमेंट पूछा गया है, डाइपोल मोमेंट पूछा गया है और मोनोपोल मोमेंट 0 है, तो जो पॉइंट आपके लिए कन्वीनियंट है उसके अबाउट आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज जो डाइपोल मोमेंट होगा वो चॉइस ऑफ ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स सभी पॉइंट के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी। यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
ओ के अबाउट डाइपोल मोमेंट जो P होगा वो होगा, देखें मान लीजिएगा ये Z एक्सिस है, देन O के अबाउट जो डाइपोल मोमेंट है वो होगा चार्ज विद साइन, दिस इज प्लस Q। वेक्टर डिस्टेंस आपके पास होगा d/2, बिकॉज जो सेपरेशन है वो d है, तो सेंटर से ये होगा d/2 एंड प्लस z कैप प्लस चार्ज विद साइन माइनस Q एंड वेक्टर डिस्टेंस दैट मीन्स d/2 एंड माइनस z कैप। ओके, तो यहां पे क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस तो आपको मिलेगा QD Z कैप। ये डाइपोल मोमेंट है अबाउट O, बट क्योंकि मोनोपोल मोमेंट जीरो है तो मैं मान लेता हूं कि यहां कोई A पॉइंट और इसके अबाउट में डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करता हूं। तो A के अबाउट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा चार्ज विद साइन प्लस Q। वेक्टर डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉइंट, तो वो क्योंकि वही पॉइंट आपने ओरिजिन ले रखा है तो वेक्टर यहां पे जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, प्लस चार्ज विद साइन माइनस Q एंड वेक्टर डिस्टेंस, तो वेक्टर डिस्टेंस होगा D माइनस Z कैप। तो माइनस माइनस प्लस आपको फिर से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा QD Z कैप। सिमिलरली अगर आप मान लीजिएगा इसे पॉइंट ले लेते हो और इसे ओरिजिन ले लेते हो और इसके अबाउट मान लो इसको B पॉइंट ले लेते हैं और इसे ओरिजिन ले लेते हैं और B के अबाउट हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज विद साइन माइनस Q और क्योंकि ओरिजिन पर ही है तो वेक्टर डिस्टेंस इसका जीरो होगा, प्लस चार्ज विद साइन प्लस Q एंड वेक्टर डिस्टेंस D Z कैप। तो जो डाइपोल मोमेंट अबाउट पॉइंट B वो होगा QD Z कैप। तो यहां पे हमने देखा कि जब मोनोपोल मोमेंट जीरो होता है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मींस डाइपोल मोमेंट इंडिपेंडेंट होगा चॉइस ऑफ ओरिजिन, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप उस पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हो और उसके अबाउट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? जो हमारा लेक्चर थर्ड होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट से जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हों CSI नेट में, TIFR में, गेट में या अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके